क्लास 12th यूपी बोर्ड का चैप्टर चल रहा था द लॉस्ट चाइल्ड, और थोड़ा सा इसका पार्ट बाकी है। आज हम लोग इसे समाप्त कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसकी भावनाएं या ध्यान लगातार विभिन्न चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है, और उसके माता पिता हर बात के लिए उसे ना करते हैं, और इस ना के होने के कारण वो बार बार चीज़ों से अपना ध्यान स्वयं ही हटा लेता है। लेकिन अंत में जब वो झूले को देखता है तो बच्चा बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाता अपने ऊपर, और इस बार जोर देकर झूले पर बैठने की जिद करता है या अपने माता पिता से कहना चाहता है ये बात। लेकिन जब ये बात कहने के बाद कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह मुड़कर देखता है, माता पिता को वहाँ नहीं पाता। फिर चारों ओर देखता है, फिर बिल्कुल बदहवास होकर चिल्लाते हुए रोते हुए पूरे मेले में दौड़ भाग करता है। उसे अपने माता पिता कहीं नहीं मिलते। बच्चा रोते रोते थक के अब केवल सिसक रहा है, रो भी नहीं पा रहा है, चिल्ला भी नहीं पा रहा है। और फिर एक मंदिर जैसी जगह पे लोगों की भीड़ थी, वहाँ चला जाता है। वहाँ बहुत अधिक भीड़ थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो लगभग पैरों के नीचे कुचल गया होता। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत तेज आवाज़ में एक बार चिल्लाया, माताजी पिताजी, और एक आदमी ने बड़ी कठिनाई से झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आगे, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a lift on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हुज बेबी यू आर, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टीयर्ड क्लियर, बड़ी तेजी से जगह बनाते हुए, मास यानी भीड़ से बाहर निकलते हुए। उस व्यक्ति ने उसको उठा लिया, बच्चे को, फिर बड़ी तेजी से खूब बचा के जगह बनाते हुए भीड़ से बाहर आते हुए पूछा कि यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। बच्चा पहले से भी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और वही कि मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। ऐसे और तेज अब रोने लगा। सहारा पाने के बाद ऐसा हम लोगों के साथ होता है। बचपन में हुआ होगा कि जब तुम्हें कोई दुख है, तुम रो रहे हो, किसी ने तुमसे भावुकता दिखाई हो, सहानुभूति दिखाई हो, तो और अधिक रुलाई आने लगती है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट। सूद करना मतलब चुप कराना, सांत्वना देने के लिए ले गया राउंड अबाउट के पास, उसी झूले के पास लेकर चला गया। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, घोड़े की सवारी करोगे। घोड़े की सवारी मतलब वो झूले में घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ ऐसे बने रहते थे, उस पर बैठ के लोग झूला झूलते थे। तो कहता उस पर चढ़ोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। उस रिंग यानी झूले के पास पहुंचा, बहुत ही कोमलता से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted। और ऐसा लगा कि बच्चे का गला हजारों चीख एक साथ निकली, इतनी तेज, और वो चिल्ला पड़ा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यानी और तेज चिल्ला पड़ा ये पूछने के बाद कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। The man headed towards the place where the juggler still played on the flute to the dancing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. The man headed towards the place where the juggler still played on the flute. अब उस ओर गया सीधे जहाँ जगलर, वो करतब दिखाने वाला सपेरा जो बैठा था, वो अभी भी अपनी बीन बजा रहा था टू द डांसिंग कोबरा, और कोबरा को नचा रहा था, उस नाग के नृत्य को दिखा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो गिड़गिड़ा के कह रहा है कि बच्चे, इस सुंदर से संगीत को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। लेकिन बच्चे ने अपने कान उंगलियों से बंद कर लिए। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दोगुनी तेजी से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब द मैन टुक हिम नियर द बलून्स।
अब आदमी उसको लेकर उस बलून्स के पास गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, ये सोचकर कि ये चमकदार रंग, सुंदर सुंदर रंग बलून्स के डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान को भटकाएंगे बच्चे के, एंड क्वाइटन हिम, और वो चुप हो जाएगा। तो वहाँ ले जाकर कहते हैं, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या ये सतरंगी बलून लोगे? ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली यानी बहका कर पूछना, बहलाने के हिसाब से पूछा उनसे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने अपनी आंखें फेर ली, यानी उधर देख ही नहीं रहा है, दूसरी ओर अपनी आंखें कर लिया, और फिर सॉफ्ट, फिर हिचकी लेकर सिसक कर रो पड़ा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन, still importunate in his kindly desire to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. अब वो आदमी अभी भी प्रयास कर रहा था, अभी भी वो सोच रहा था कि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था या प्रयास कर रहा था बच्चे को चुप करा दे, इसीलिए लेकर गया, बोर हिम टू द गेट, दरवाजे के पास में लेके, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फूल वाला बैठा था, और वहाँ ले जाके कहता है, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, ये सुंदर फूलों की सुगंध आ रही है तुम्हें बच्चे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, माला लोगे अपने गले में पहनने के लिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, तो उस बास्केट से अपनी नाक उसने फेर ली, यानी सुगंध भी लेने के लिए अब बच्चा तैयार नहीं था। एंड reiterated his sob, और अपनी सिसकी फिर से लेते हुए फिर से अपने वही बार बार जो रो रहा था उसी अंदाज में फिर से आ गया, और फिर वही रोया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो सोचा कि प्रसन्न हो जाए शायद। डिसकंसोलेट मतलब जो बिल्कुल एकदम हृदय टूट गया था, बच्चा बिल्कुल व्याकुल था, तो उसको सोचा कि किसी तरह कंसोलेशन मिले, किसी तरह उसको सांत्वना दिला सके। तो गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयाँ बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये कर लें। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट्स, तो वो आदमी लेकर गया उस काउंटर पे जो आगे सजा रखी थी मिठाई वाले ने, वहाँ ले गया। व्हाट स्वीट्स डू यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, बच्चे कौन से मिठाई तुम्हें पसंद है, कौन से मिठाई लोगे बेटे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी अपना चेहरा घुमा लिया, एंड ओनली सॉफ्ट, और फिर से वही हिचक पड़ा, सिसकी लेकर कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। कहानी यहाँ समाप्त होती है। भावना प्रधान ये कहानी, एक बच्चों की भावना। तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा बचपन में। अब इसमें ध्यान से ये देखो कि अब तक जब हम बच्चा जब तक नहीं खोया था, तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपने माता पिता से ज़्यादातर नाराज़ ही है, क्रोधित ही है, कि हर बात में माता पिता मना कर देते हैं, रोक देते हैं। इसमें शब्द भी यूज़ किया है मुल्कराज जी ने बड़ा अच्छा, इटर्नल डिनायल, शाश्वत इनकार, शाश्वत मना, मतलब हर काम में मना, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। परिस्थितियाँ नहीं होती कई बार, लेकिन उस बच्चे को वास्तव में लगाव किससे था? लगता था कि नहीं, फूल माला, सपेरे के बीन, खिलौने, मिठाइयाँ, लेकिन अंत में देखो वो सारी चीज़ें उसे मिल रही हैं, लेकिन उसका प्रथम प्रेम, प्रथम लगाव अपने माता पिता से ही था। अगर तुम लोग थोड़ी देर के लिए भी शायद अपने माता पिता से कभी खोए हो कहीं, तो इस बात को और अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए हाथ छूटा हो तो कितनी परेशानी, कितना हैरान हो जाते हैं बच्चे। तो ये कहानी हमारे यहाँ समाप्त होती है। इसको तुम लोग पढ़ लेना, और कोई समस्या हो तो आगे फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर।